2024 वार्षिक परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के छात्र हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी काव्य। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, हिंदी काव्य के अंतर्गत जो दोहा शीर्षक पाठ है, और दोहा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन हैं? रहीम दास जी। कौन हैं? कविवर रहीम जी हैं, और इनके द्वारा रचित यहाँ पर दोहा शीर्षक पाठ का दोहा संख्या 4 जो कि इस प्रकार से है। रहीमन यसुआ नयन ढरी जी दुख प्रगट करेई जाहि निकारो गेह ते कस न भेद कह देई। तो इसका आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताऊंगा। और आपसे निवेदन है कि यदि आपने इसके पहले का दोहा संख्या 3, दोहा संख्या 2, दोहा संख्या 1 से रिलेटेड वीडियो ना देखा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, आपको वहां पर वीडियो मिल जाएंगे जिसके माध्यम से आप अपनी नोट्स भी कंप्लीट कर पाओगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपने साखी शीर्षक पाठ जो कि पहला पाठ है हिंदी काव्य का, और यह जो है रचित है किसके द्वारा? साखी शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं कबीर दास जी। और इसके बाद अगला पाठ है पदावली, और यह किसके द्वारा रचित है? मीराबाई जी के द्वारा रचित है। तो इन दोनों पाठों को मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं या अपनी नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां वीडियो मिल जाएंगे। वीडियो के माध्यम से आप अपनी नोट्स भी कंप्लीट कर पाओगे। तो यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसका संदर्भ कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, मैं आपको प्रत्येक वीडियो में भी बताता रहता हूं कि सबसे पहले पद्यांश के शुरुआत के शब्दों को लिखा जाता है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, रहीमन असुआ मैंने लिख दिया, रहीमन असुआ, और काले पेन से आप लिखिएगा। यहां पर मैंने पेंसिल से लिखा है लेकिन आपको काले पेन से लिखना है। और इसके बाद इस तरीके से करते हुए लास्ट के शब्दों को लिख दीजिएगा, जैसा कि यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं लिख कर कह दे, इस तरीके से। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप हेडिंग डाल देंगे संदर्भ, और संदर्भ लिखते समय आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। और मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना। तो यहां पर प्रस्तुत दोहा संदर्भ आप हेडिंग डाल देंगे काले पेन से। ध्यान रहे आपको लाल पेन का प्रयोग कहीं पर भी नहीं करना है, ना तो नोट्स बनाते समय और ना ही वार्षिक परीक्षा की कॉपी लिखते समय। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और मेरे प्यारे बच्चों प्रस्तुत दोहा क्या होगा? संदर्भ प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा, हिंदी काव्य है यहाँ पर, हिंदी काव्य आप काले पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा दीजिएगा, में संकलित एवं रहीम द्वारा रचित। रचयिता का नाम क्या है? रहीम दास जी हैं रचयिता, और इनका नाम भी आपको काले पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा कर लिखिएगा इस तरीके से जब आप अपनी नोट्स बनाएंगे। और इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, रचित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है। पाठ का नाम क्या है? दोहा शीर्षक पाठ। और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं, जैसे कि हिंदी काव्य काले पेन से लिखा है मैंने, रहीम भी यानी रचनाकार का नाम भी काले पेन से लिखा है, और साथ ही साथ यहां पर आप ध्यान दीजिएगा पाठ का नाम भी मैंने काले पेन से ही लिखा है। तो इस तरीके से आप सही तरीके से संदर्भ लिख लीजिएगा। इसके बाद प्रसंग क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहां आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, कवि रहीम का मत है कि घर से निकाला जाने वाला हर व्यक्ति घर का भेद खोल देता है। कविवर रहीम ने प्रस्तुत दोहे के द्वारा बताया है कि यदि किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाता है तो वह व्यक्ति क्या कर देता है? घर के सारे भेद, सारे राज दूसरों के सामने खोल देता है, दूसरों को बता देता है। आपने कहावत भी पढ़ी होगी, सुनी होगी कि घर का भेदी लंका ढाए। तो इस
तरीके की जो कहावत बनी है इसी के आधार पर बनी है। तो कविवर रहीम दास जी कहते हैं कि घर से निकाला जाने वाला हर व्यक्ति घर का भेद खोल देता है। और यहां आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, चलिए मैं आपको सरल व्याख्या बता दूं, फिर मैं आपको व्याख्या लिखने का और काव्य सौंदर्य लिखने का तरीका बताऊंगा। तो रहीमन यसुआ नैन ढरी जिय दुख प्रगट करे। कविवर रहीम दास जी कहते हैं कि आंसू आंखों से निकलते ही मन के सारे दुख प्रकट कर देते हैं। रहीमन असुआ नैन ढरी जी दुख प्रकट करे, यानी आंसू जैसे ही आंखों से निकलते हैं वह तुरंत बता देते हैं कि मन में क्या चल रहा है या मन में क्या दुख है। जी या दुख प्रकट करे, यानी मन की दशा को या सारे दुख को प्रकट कर देते हैं। कवि का तात्पर्य है कि जिसको घर से निकाला जाएगा वह घर के सारे भेदों को क्यों ना कह देगा। रहीमन यसुआ नैन ढरी जी दुख प्रकट करे, यानी रहीम दास जी कहते हैं कि नैनों से यानी नेत्रों से जैसे ही आंसू बहते हैं तो वह आंसू तुरंत बता देते हैं कि जी अर्थात मन में क्या दुख है, यानी क्यों बह रहे हैं, दुखी के हैं या सुखी के हैं, यानी खुशी के हैं। तो जा ही निकारोगे हते कस न भेद कह दे। रहीम दास जी कहते हैं कि जिसको घर से निकाला जाएगा वह घर के सारे भेदों को क्यों ना कह देगा। जा ही निकारोगे हते कस न भेद कह दे। रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से आंसू आंखों से बहते ही जी के यानी मन के सभी दुखों को प्रकट कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति को घर से निकाला जाएगा तो वह घर के सारे भेदों को दूसरों के सम्मुख क्यों नहीं कह देगा। तात्पर्य है कि वह तुरंत बता देगा। रहीम दास जी का तात्पर्य है कि जिस प्रकार घर से निकाले जाने पर व्यक्ति दूसरों के सामने घर के सारे भेदों को प्रकट कर देता है, ठीक उसी प्रकार आंसू आंखों से निकलने पर हृदय के भेद को प्रकट कर देते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कैसे आपको व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना है। तो यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, रहीमन यसुआ नयन ढरी जी दुख प्रकट करे। कविवर रहीम दास जी कहते हैं कि आंसू आंखों से निकलते ही मन के सारे दुख प्रकट कर देते हैं। रहीमन यसुआ नयन ढरी जी दुख प्रकट करे, जा ही निकारोगे हते कस न भेद कह दे। कविवर रहीम दास जी कहते हैं कि जिसको घर से निकाला जाएगा वह घर के सारे भेदों को क्यों ना कह देगा। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से घर से निकाले जाने पर व्यक्ति दूसरों के सामने घर के सारे भेदों को प्रकट कर देता है, यानी भेदों को बता देता है, खोल देता है सारे राज, उसी प्रकार आंसू आंखों से निकलने पर हृदय के भेद को प्रकट कर देते हैं। और इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, काव्य सौंदर्य आपको हेडिंग डाल देना है। तो यहां पर पहला बिंदु क्या हो जाएगा, यहां कवि ने जीवन का सच्चा अनुभव प्रकट किया है। कविवर रहीम दास जी ने यहां पर जीवन का सच्चा अनुभव बताया है। और यहां पर अगला बिंदु क्या है, भाषा। तो मैंने आपको बताया था कि रहीम दास जी के दोहा शीर्षक पाठ में जितने भी दोहे हैं सभी दोहों की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। रस यहाँ पर शांत रस है और छंद यहाँ पर कौन सा है, तो मेरे प्यारे बच्चों दोहा छंद है। अलंकार यहाँ पर कौन सा है, मानवीकरण और दृष्टांत, ये दोनों अलंकार हैं यहाँ पर। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर देना। अपनी नोट्स यदि आप बनाना चाहते हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो के द्वारा आप अपनी नोट्स भी कंप्लीट कर पाओगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा कविवर रहीम दास जी के द्वारा रचित जो यहाँ पर 5वें नंबर का दोहा है, जो कि इस प्रकार से है। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों,
कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीति, और विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही साचे मीत। इस दोहे का सरल संदर्भ तो एक ही रहता है सभी में, यानी इस पाठ में जितने भी दोहे हैं, यानी दोहा शीर्षक पाठ के अंतर्गत यहाँ पर कुल 14 दोहे हैं और सभी दोहों का संदर्भ सेम रहेगा। प्रसंग बदल जाएगा, व्याख्या भी बदल जाएगी और काव्य सौंदर्य में भी बदलाव आ जाएगा। तो संदर्भ एक बार आप देख लो, संदर्भ सेम रहता है एक पाठ के सभी पद्यांशों का, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य में बदलाव आ जाता है। तो यहां पर मैं आपको अगले वीडियो में इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में, और चैनल पर यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।